हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका ये रिवीजन टेस्ट आ चुका है 11th क्लास के लिए फिजिक्स का जो टर्म 1 एग्ज़ाम है जो 29th को हुआ है। तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट का जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विच इज़ अ फॉलोइंग इज़ अ वन डायमेंशनल मोशन। तो इसमें सिर्फ डी है जो जिसमें राइट आंसर है ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ये वन डायमेंशन में ही आएगा ना। उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारी डी ऑप्शन इज इक्वल और लेस देन 1 का डी ऑप्शन सही आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है थर्ड क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज द राइट आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, अ कार इज एट रेस्ट एक्सेलरेटर यूनिफॉर्म टू स्पीड 40 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ को 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन के लिए हमारी ए ऑप्शन इसमें राइट आएगी, यानी कि 400 सिंपल न्यूमेरिकल रेस्ट से अगर हम शुरू करेंगे तो सिंपली पहले हमको उसका एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा, यानी कि हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करके इसमें से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद हम डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस जो हाफ ए टी स्क्वेयर है उससे हम इजीली इसका जो है डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। तो हमारा 400 मीटर आंसर आ जाएगा। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी u पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल देन द टाइम ऑफ फ्लाइट t इज गिवन बाय, तो हम जानते हैं 2u sin थीटा अपॉन g के इक्वल होता है। इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ डबल द मैक्सिमम हाइट अटेन विल बी। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम हाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के स्केयर के इक्वल होती है, मतलब के स्केयर ऑफ द टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ ऑब्जेक्ट इज एन इक्विलिब्रियम इज नॉट ट्रू। इक्विलिब्रियम के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो ट्रू नहीं है। तो 7th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट। ये जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट में हो। फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर 90 मीटर हाई अ स्टोन इज अ थ्रोन अप सो दैट टू जस्ट रीच द टॉप ऑफ द टावर फाइंड द वेलोसिटी विद विच द स्टोन इज थ्रोन। तो ये भी हमारे पास सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah का फॉर्मूला या 2gh बोल सकते हैं हम। तो v हमारे पास इसमें 0 आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर 2 ग्रेविटी माइनस 9.8 ले लेंगे हम। हाइट हमको गिवन है 90, तो ये हमारे पास जो u है, u की वैल्यू हमारे पास 42 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, 42 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे 8th का क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ना उसके बाद 9th क्वेश्चन है, अ व्हील ऑफ 0.60 मीटर इन अ रेडियस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फाइंड द एंगुलर स्पीड। तो ये भी हम जानते हैं इजीली, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसमें हमको r तो होती है रेडियस एंड ओमेगा इज द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, v इज द लीनियर वेलोसिटी। तो हमने कैलकुलेट करनी है इसमें एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। तो v इसमें हमारे पास कितना है 10 है एंड ये 0.06 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम अगर, तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद मतलब कि 1000 अपॉन 6 करें अगर हम, तो 16.67 जो हमारे पास मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड स्केयर कंफ्यूज किया हुआ है, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर इसमें ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू आर गिवन बाय आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू से व्हाट इज एंगल। तो ये भी सिंपल हम जानते हैं, हमारे पास जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो आर स्क्वायर तो हमको ऑलरेडी गिवन है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास सिंपली बन जाएगा ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कि 0 वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, हम जानते हैं कॉस की वैल्यू 0 जो होती है वो 90 डिग्री पे होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
10 के लिए। नाउ 11 की बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द न्यूक्लियर फोर्स के बीच में जो रेशियो है, हमारी बी ऑप्शन इसमें राइट है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, तो वो 10⁻38 होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन है कि डायमेंशन न्यूमेरिकल सेम, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट सेम देन द इक्वेशन इज अ रॉन्ग। तो ये सही है। अगर डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स सेम नहीं है, इसका मतलब वो रॉन्ग है। अगर डायमेंशन फॉर्मूला चेक करने के बाद वो सभी एक ही डायमेंशनल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें हमने देखने से पता चल रहा है 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट है, तो बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 14th क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स इज सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है जो हमारा इम्पल्स है, तो हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगी। द एसआई सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो इसमें एसआई सिस्टम है हमारे पास मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी हमारी। ना उसके बाद है 16th क्वेश्चन। If h is a height and g is a acceleration due to gravity, dimension formula for √2h/g is the same as that of a time के इक्वल होता है, तो हमारे पास 16 की जो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी ना। उसके बाद हम देख लेते हैं जल्दी से 17th क्वेश्चन नंबर। द एंगल बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, हम जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन हमारा अपवर्ड होता है, जो वेट डाउनवर्ड होता है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारा इस तरफ होगा, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और उसके बीच में 90 डिग्री का जो एंगल बन सकता है, तो हम इसको सी ऑप्शन बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन के बीच में ना। उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ कार मूविंग ऑन अ लेवल रोड इज गिवन बाय, तो 18th का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज द राइट आंसर है हमारे पास। व्हेन अ कार इज मूविंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन एक्सेलरेट्स, तो जो व्हेन अ कार, अगर कोई कार फिक्स्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो 19th क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही हमारा राइट होगा। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ना। उसके बाद 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होती है, हम जानते हैं। द बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड द रेल्स इज डन बाय, बैंकिंग रोड को और रेल्स को क्यों की जाती है? टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड मेक अ हाई स्पीड रोड्स एंड रेल्स के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद है 22nd है, व्हेन अ फोर्स F1 and F2 and F3 आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m such that F2 and F3 आर perpendicular to each other, then the particle remains stationary, then the force F1 is now removed and the magnitude of the acceleration of the particle is, तो ये इक्विलिब्रियम में ही रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा F1/m यानी कि ए ऑप्शन। नाउ 23rd देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द प्रिंसिपल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डी ऑप्शन इसमें राइट आएगा। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये पावर होती है, क्योंकि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वर्क के इक्वल है, वर्क को टाइम से हम डिवाइड करेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज, तो हमारे पास पावर आ जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी हमको डायरेक्टली याद रहती है, हम जानते हैं 1.6 10⁻⁻19 जूल, तो हमारे पास ये बी ऑप्शन है। अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, वर्क डन बाय हिम, अगर वो किसी, हम जानते हैं हमारे पास वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है इनटू कॉस थीटा, तो अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, मतलब कि S 0 है, तो हमारे पास 0 वर्क डन हो जाएगा। 4 पार्टिकल्स गिवन हेयर हैव अ स्मॉल लीनियर मोमेंटम विच हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होगी क्योंकि उसका नेग्लिजिबल मास होता है। अ मैन मास ऑफ 60 kg रन्स अप अ फ्लाइट 30 स्टेप्स 60 सेकेंड्स, ईच स्टेप इज अ 20 सेंटीमीटर हाई, कैलकुलेट द पावर, तो पावर के लिए पहले हमको हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास हाइट कितनी है? 30 स्टेप्स हैं इसमें और 20 मीटर की हाई है, हर एक स्टेप है जो हमारा 30 मीटर का है, तो ये हमारे पास 600 जो है सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। नाउ इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये सिर्फ 6 मीटर रह जाएगा हमारे पास। अब हमने कैलकुलेट करनी है पावर, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है mgh डिवाइडेड बाय टाइम। तो मास इसमें हमको कितना गिवन है? मास हमको 60 kg गिवन है इसमें, और हमने ग्रेविटी इसमें 9.8 लेनी है, और हाइट हमारे पास 6 आ चुका है, और टाइम हमारे पास इसमें 40 सेकंड है, तो ये कैलकुलेट करने पर 88.2 वॉट के इक्वल हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ना उसके बाद हमारे पास बॉडी ऑफ मास 50 kg मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ
रेडियस 5 सेंटीमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ मच वर्क डन। तो हम जानते हैं कि अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कल में रोटेट कर रही है कोई बॉडी, तो उसकी स्पीड, उसका वर्क डन तो जीरो ही होगा क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट तो जीरो कवर किया है। वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। एनालॉग ऑफ अ मास इन अ रोटेशनल मोशन, तो 30th का हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर्कुलर डिस्क हैज मास m एंड रेडियस r, ये हमारा 31st क्वेश्चन है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर के लिए हमारे पास बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1/4 mr² इज द राइट आंसर। ना उसके बाद है ना, मास है m इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट o, देन द एंगुलर मोमेंटम l इज डायरेक्टेड अलोंग, तो हमारे पास ये आएगा अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं ना। उसके बाद है बॉडी ए ऑफ मास m वाइल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर अ ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, अगर 2 पार्ट्स में एक बॉडी ब्रेक हो जाती है, उसका एक मास m/3 बन जाएगा और दूसरा 2m/3। द सेंटर ऑफ मास बी एंड सी टेकन टुगेदर शिफ्ट कंपेयर टू द बॉडी ए टूवर्ड्स, तो सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट ही नहीं होता कभी, तो डज नॉट शिफ्ट होगा इसमें आंसर। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेज व्हेन इट्स कम्स नियर द सन एंड वाइस वर्सा, द प्रोसेस बेटर एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो ये 34th का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये एंगुलर मोमेंटम की बेस पे होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसके बाद 35th हमारा 35th न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो आई हमको 0 यानी कि मास 625 के लिए इक्वल दिया और स्पीड हमको 100 के इक्वल दिया, तो हमारे पास 62.5 सिंपली किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और पर सेकंड, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आई होप इससे आपको हेल्प होगी। तो ऐसे ही हम आपके जो जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसके सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।